तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, द नंबर ऑफ वेज टू एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, टू एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर टाइप एंड टू एक्स ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड टाइप कैन बी डिवाइडेड बिटवीन टू persons so that each may have 3n object is, ठीक है, पूछा गया है so that each may have 3n object is, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। तो क्या है हमारे पास, ठीक है, 2n ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक टाइप के हैं, 2n ऑब्जेक्ट जो है सेकंड टाइप के हैं, और 2n ऑब्जेक्ट जो है थर्ड टाइप के हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, ये टोटल 6n ऑब्जेक्ट हैं, ये दो लोगों में बांटने हैं और इस प्रकार से बांटने हैं कि हर एक को 3n ऑब्जेक्ट मिले। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले पर्सन को इसमें से हम लोग x1 डाल देंगे ऑब्जेक्ट, इसमें से x2 देंगे ऑब्जेक्ट और इसमें से x3 देंगे ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट वाले आदमी के पास जो टोटल सम ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका 3n होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले आदमी के पास टोटल सम ऑफ ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो 3n होना चाहिए। अब फर्स्ट वाले आदमी को 3n मिल गया तो सेकंड वाले को 3n अपने आप मिल जाएगा। अब जो आपका x1 होगा वो 0 से लेकर 2n होगा, x2 भी 0 से लेकर 2n होगा और x3 भी 0 से लेकर 2n होगा। अब अगर हम लोग बेगर्स मेथड लगाएं, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू 3n है, x1 x2 x3 ब्लैंक भी अलाउ हो जाएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कि x1 में से 2 ही दो, ठीक है। तो मे भी ऐसा कर सकते हैं कि x1 में से कुछ ना दें, x2 में से n दे दें और x3 में से 2n दे दें, तब भी काम बन जाएगा। तो ब्लैंक केस अलाउड, तो ब्लैंक केस अलाउड वाला केस लगा के नंबर ऑफ वेज हमने ये निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे खेल है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो जब ये केस लगाते हैं तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी रही होगी कि x1 ने दे दिया होगा 3n और x2 और x3 ने 0 0 दे दी हो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि x1 ने हमारे दे रखे हों 3n ऑब्जेक्ट्स और बाकी दोनों ने 0 0 दे रखे हों। तो ये कैसे हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपर वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। बेगर्स मेथड में क्या होता है, आप चाहो तो लोअर वैल्यू को कर सकते हो रिस्ट्रिक्ट, मगर आप अपर वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे तो अपर वैल्यू में रिस्ट्रिक्शन है, तो कैसे करेंगे इस बार। देखो हमें ये मालूम है कि x1 x2 x3 इन तीनों की वैल्यू 2n से बड़ी नहीं होगी। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात गौर फरमाने वाली है कि तीनों का सम 3n है, तो एक बात क्लियर है कि हम लोग ना कभी ऐसा नहीं कर सकते कि x1 को 2n दे दिया और x2 को भी 2n दे दिया। इस केस में तो हमारे पास बाहर आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू, ठीक है, अगर हमारे पास x1 x2 x3 का सम 3n है, तो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक x1 x2 x3 में से अगर कोई 2n से बड़ा होगा तो तीनों में से कोई एक ही बड़ा होगा, कोई भी दो क्वांटिटीज़ 2n से बड़ी नहीं होंगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। x1 x2 x3 में से कोई हमारी एक क्वांटिटी ही 2n से बड़ी होगी एक टाइम में, दो क्वांटिटी या तीनों की तीनों क्वांटिटी कभी भी 2n से बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो केस नंबर 1 काउंट करते हैं कि अगर हमारा x1 जो है वो 2n से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर x1 जो है वो 2n से बड़ा हो गया, तो अगर x1 2n से बड़ा हो गया तो क्या होगा। तो अगर हमारा x1 2n से बड़ा है, ठीक है, x1 में मैक्सिमम हम लोग 2n ऑब्जेक्ट्स भर सकते हैं। तो मान लो कि x1 में अगर हमने 2n प्लस 1 ऑब्जेक्ट भर दी, x1 की वैल्यू 2n प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। x1 वाले को आप 2n प्लस 1 ऑब्जेक्ट दे दो। अगर x1 वाले को 2n प्लस 1 ऑब्जेक्ट देते हो, देखो कितना बन जाएगा फिर यहाँ पे, ये x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। x1 वाले को हमने 2n प्लस 1 ऑब्जेक्ट दे दिए, उसको मान लो कि समथिंग कुछ x4 प्लस 2n प्लस 1। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 3n, तो x4 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये n माइनस 1। अब देखो अब x4 की वैल्यू तो 0 सकती है कि x4 निकला कहाँ से है। देखो x4 तो x1 से ही निकला है। x4 क्या है, अगर x4 को 0 कर लोगे
तब भी देखो आपका x1 जो होगा वो 2n से बड़ा आ जाएगा, और अगर x4 की वैल्यू कुछ और हुई तो आपका x1 2n + 1 से बड़ा ही होगा। ये एक तरीके से वही है जैसे बेगर्स मेथड में कोई भिखारी बोलता था कि हमें 5 रुपये चाहिए, तो हम उसे 5 रुपये दे देते थे, भाई लोग खुश हो जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो वैसे ये है, x1 वाला बोल रहा है कि हमारी वैल्यू आपको 2n से बड़ी पुट करनी है, तो हमने x1 वाले को 2n + 1 दे दिया, x1 को 2n + 1 दे दिया। अब हम लोग x1 में 0 पुट कर सकते हैं, तो वही हमने किया है, x1 को हमने 2n + 1 दे दिया, तो 2n + 1 और ये हमने वैल्यू पुट कर लिया x1 की, इससे x1 को 2n + 1 हो गया। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। इस कंडीशन में ऑलवेज हमारे पास x1 का वैल्यू 2n से बड़ा ही होगा। इसमें बेगर्स मेथड लगाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा n + 1 C2, यानी कि ये वाला कंडीशन हमारा कहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x1 का वैल्यू 2n से बड़ा होगा नहीं। x1 का वैल्यू अगर 2n से बड़ा है तो उसके ये केस आ रहे हैं, यानी कि ये केस हमें टोटल में से निकालने पड़ेंगे। अब जैसे ही x1 के लिए हुआ, सिमिलरली x2 के लिए होगा, सिमिलरली x3 के लिए होगा, तो इसलिए 3 टाइम्स हम लोग निकाल देंगे, इसीलिए पूरे आंसर में से 3 टाइम्स की वैल्यू निकाल देंगे, और ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।